नियतिकृतनियमरहिताम्लादैकमयी महीयमनतन्त्राम् नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवे भारती भारती कविर्जयति। कविर्जयति। तत्र काव्यप्रकाशस्य पाठप्रस्तावे प्रथम उल्लासे पाठः प्रवर्तते यत्र मङ्गलपद्यस्य मीमांसां विधाय काव्यकारणविषयकं विमर्शं व्यधात् आचार्य मम्मटः। ततश्च काव्यस्य कारणं किमिति प्रश्नम् अपि समाधात्। पुनः काव्यस्य स्वरूपविषये इदानीं व्याख्यानं जायते। तत्र इदं गते पाठे अस्माभिः पठितं यत् अस्मिन् लक्षणशरीरे आदौ अंशद्वयं कल्पयामः, लक्ष्यांशेन लक्षणांशेन च। ततश्च लक्षणांशेऽपि पदभूयस्त्वकारणात् तत्रापि विशेष्यविशेषणभावो कश्चित् भवति। यतोहि नहि सामान्यशब्दार्थौ काव्यं भवितुमर्हति। अतः शब्दार्थौ कैश्चित् धर्मैः विशिष्येते। अस्तु, ते धर्माः सन्ति दोषाभावः, गुणसाहित्यं, क्वचित् अलङ्काराणां साहित्यं, क्वचित् अलङ्काराणां स्फुटत्वम्। अस्तु, तर्हि अद्य अस्मिन्नेव विषये इतोपि किञ्चित् अवधेयमस्ति, तत् ज्ञात्वा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, इदमिदानीं जानन्तु भवन्तः अदोषौ इत्यत्र दोषशब्दः अस्ति, तेन नयसमासः अस्ति खलु। निषेधार्थकः अथवा अभावार्थकः अयं नयसमासः भवति खलु। तत्र नयः अर्थाः षड् भवन्ति। अस्तु, तदन्यत्वम् इत्यादि। तत्र षट्सु नयर्थेषु अत्र अभावार्थकः नय अस्ति। अत्र नयः अर्थः अभावः अस्ति, अर्थात् दोषाभावः। अस्तु, पुनः अनलङ्कृति इत्यत्र नयः अर्थः अस्ति ईषदर्थः। अस्तु, तदल्पता इत्यपि नयः अर्थः भवति। कई बार आप नए समास के साथ किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ अभाव नहीं ले सकते, वहां पर उसका अर्थ लेना होता है स्वल्पता, कम। जैसे कोई कहता है कि अनुदरा कन्या। हाँ, तो अनुदरा कन्या का मतलब ऐसा नहीं अर्थ कर सकते कि बिना उदर वाली कन्या है। ऐसी कौन, कैसी कैसी प्रकृति होगी भगवान की, ब्रह्मा की आकृति होगी कि स्त्री की जिसका उदर ही न हो। तो यहाँ पर अभाव अर्थ नहीं कर सकते, है ना। नए समास नए का क्या अर्थ करेंगे? ईशद उदरा कन्या, बहुत कम है उदर जिसका, ऐसी कन्या। और अलवणा यवागु, यवागु माने लपसी, हमारे हिंदी में उसको लपसी बोलते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते हैं। एक पेय पदार्थ होता है ना, उसमें मतलब गेहूं का या किसी का भी आटा लगाते हैं, उसमें पानी डाल करके फिर उसको बनाते हैं। तो जिनके दांत नहीं होते ना, वृद्ध जनों के, उनके लिए बड़ा सही भोज्य होता है ना? उसको यवागु बोलते हैं। तो अभी किसी ने बोला अलवणा यवागु, तो वहां पर लवण राहित्य माने लवण का अभाव अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि यवागु जब बनाई तो उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला, कम है नमक। ईशद ईशद लवणा यवागु ऐसा अर्थ करेंगे। हाँ, लवण रहिता यवागु ऐसा अर्थ नहीं करेंगे। अस्तु, अतः अत्रापि द्वयोः विशेषणयोः नयः प्रयोगः अस्ति। अदोषौ इत्यत्र, अनलङ्कृति इत्यत्र। अस्तु, तर्हि एकत्र नयः अर्थः अस्ति अभावः, अदोषौ इत्यत्र नयः अर्थः कः अस्ति? अभावः। अभाववाचक। हाँ, अर्थात
दोषाभाववन्तौ शब्दार्थौ पुनः अनलङ्कृति इत्यत्र नयः अर्थः कः अस्ति? तो ईषदर्थः। अत्र ईषदर्थको नयः। हाँ, तो ईषदर्थो नाम अल्पत्वं किमत्र अलङ्कारस्य? तो लङ् अल्पत्वं नाम सहृदय संवेदनायाः झटिति अविषयत्वम्। सहृदय के जल्दी समझ में नहीं आना ही उसकी ईषत्ता है, अल्पता है। किसकी? अलंकार की। अलंकार का अत्यंता भाव इष्ट नहीं है आचार्य मम्मट को। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था। आचार्य मम्मट ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसे शब्दार्थ को आप काव्य कह दीजिए जिनमें कथमपि अलंकार नहीं है, सो बात नहीं है। अपितु ययोः शब्दार्थयोः वर्तमानः अलङ्कारः सहृदयानां संवेदना विषयो झटिति न भवति। अर्थात स्फुट प्रतीति वेद्यता, स्फुट प्रतीति विषयता यत्र अलङ्कारस्य नास्ति सः अलङ्कारः तत्र वर्तमानोऽपि नास्तीति मत्वा तथा विशेषणम् उपादत्ते ग्रंथकारः। ठीक है, तो ऐसे शब्दार्थ काव्य नहीं होंगे जिनमें अलंकार ही नहीं है। ऐसे शब्दार्थ काव्य होंगे जिनमें अलंकार या तो है अथवा होता हुआ भी स्पष्ट नहीं है। तो आगे वृत्ति में भी कहेंगे, है ना, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। हाँ, अस्तु। तर्हि अनलंकृति इत्यस्य कः अर्थः? स्फुटालंकार रहितौ शब्दार्थौ। कः अर्थः? स्फुटालङ्काररहितौ। न तो अलंकार रहितौ शब्दार्थ। अस्तु, अलंकार राहित्ये काव्यत्वं न मन्यते आचार्य मम्मटः। अतः तथा न चिन्तनीयम्। अत्र नयः अर्थः ईषदस्ति, अल्पत्वमस्ति। अस्तु, इदानीम् एकम् इतोपि पश्यन्तु। अयं प्रश्नः बहुधा भवति साक्षात्कारादिष्वपि। यदा साहित्यछात्राः गच्छन्ति तदा अयं सहजः प्रश्नो भवति तेभ्यः। अनलङ्कृति इत्यत्र किं लिङ्गम्? इदानीं भवद्भ्यः अयं प्रश्नः अस्ति। अनलङ्कृति इत्यत्र किं लिङ्गमस्य पदस्य? लिङ्गं तु न जानीमः, परन्तु द्विवचनमस्ति। द्विवचनमस्ति, परन्तु त्रीणि लिङ्गानि सन्ति खलु पदानां संस्कृते। हाँ तर्हि हाँ अन्यतमं हाँ। लिङ्गं ब्रूयुः। अन्यतमं स्त्रीलिङ्ग। स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु, स्त्रीलिङ्गमेव। यतोहि किं भवति, तिन् प्रत्ययस्य प्रयोगः यत्र भवति तस्य तिन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भवति। यथा अनेके शब्दाः मया गतेषु पाठेषु अपि उक्ताः। मतिः, प्रतीतिः, गतिः, भक्तिः, हाँ, पुनः वृत्तिः, अनेके शब्दाः। अत्रापि अलम् उपपदपूर्वकात् क्री धातोः क्तिन् प्रत्ययः अस्ति। तेन अलङ्कृति शब्दः निष्पन्नो भवति। तो अलङ्कृतिर्नाम अलङ्कारः। अत्र भावे क्तिन् अस्ति। अस्तु, न न, करणे क्तिन् अस्ति। अलङ्कृतिर्नाम अलङ्क्रियते अनया, सा अलङ्कृतिः। अस्तु, करणे क्तिन् अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, यद्यपि तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, परन्तु अत्र अयं तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः बहुव्रीहि समासे आपतितः अस्ति। अतः बहुव्रीहि समासे आपतितस्य शब्दस्य विशेष्यलिङ्गता भवति। अत्र विशेष्यं किमस्ति? शब्दार्थौ इति पदमस्ति खलु। तत्पदं च पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः अस्यापि तिन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य बहुव्रीहि समासे आपतितत्वात् पुल्लिङ्गता मन्तव्या। इदं पदम् अत्र पुल्लिङ्गे अस्ति। यथा अहमेकम् उदाहरामि। प्रत्युत्पन्नमतिः बालकः गच्छति। इदानीं यद्यपि मतिशब्दः तिन् प्रत्ययान्तत्वात् स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तव्यः, परन्तु
अत्र सः बहुव्रीहि समासे उक्तः प्रत्युत्पन्ना मतिर्यस्य सः प्रत्युत्पन्न मतिः अतः बहुव्रीहि बहुव्रीहि समासस्य घटकत्वात् अत्र अयं शब्दः पुंसि अस्ति इति वक्तव्यम् अस्तु। बहुव्रीहि समास में जो शब्द होता है वह विशेष्य के अनुसार उसका लिंग का निश्चय किया जाता है, क्योंकि उसमें जो होता है वो अन्यार्थ प्रधान होता है। अस्तु अस्तु। ऐसे ही देखिए, अंबर शब्द जो होता है ना वो नपुंसक लिंग में होता है अंबरम, परंतु कृष्णस्य विषये यदा अंबर शब्दात् किंचित विशेषण पदम निर्मितं भवति तदा अंबर शब्दस्य पुल्लिंगता भवति। पीतम अंबरम यस्य सः, पीताम्बरः। हाँ न तो पीतांबरम, हाँ तो विशेष्य लिंगता भवति। अतः अत्रापि अनलंकृति इति शब्दस्य पुल्लिंगता वक्तव्या। अस्तु। पुनः हरिवत् तस्य रूपाणि चलन्ति। हम्म। हरिवत्कृतिः अनलङ्कृति यतो हि शब्दार्थयोः विशेषणतया इदं पदं प्रयुक्तमस्ति अतः विशेष्य विशेषणवाचकपदयोः समानवचनकत्वनियमात् अत्रापि प्रथमाद्विवचनस्य प्रयोगः अस्ति अनलङ्कृति इति। अस्तु। इदानीम् अस्मात् लक्षणवाक्यात् किं फलितं तदित्थं क्वचित् सर्वत्र अलङ्कारसहितौ क्वचित् स्फुटालङ्काररहितौ अपि दोषाभाववन्तौ अर्थात् अदुष्टौ सगुणौ शब्दार्थौ काव्यं भवति। इदम् अत्र फलितं भवति। ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहते हैं जो दोष के, जो दुष्ट न हो, जिनमें दोष का अभाव रहे, जो सर्वत्र सालंकार हो लेकिन कहीं पर अगर उन शब्दार्थों में अलंकार की स्पष्ट प्रतीति न हो रही हो तो भी वो काव्य कहे जा सकते हैं, और जिनमें माधुर्योज प्रसादादि प्रसिद्ध जो काव्य गुण हैं वे रहते हों। एवं विशेषणत्रय विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्य पद व्यवहार विषयतां भजेते। अस्तु। अयं वाक्यार्थः अस्मात् लक्षणवाक्यात् फलितो भवति। अस्तु। क्षणं तिष्ठन्तु, अद्य पुस्तकस्यैव अत्र प्रदर्शनं विस्मृतं मया। इदानीम् एकः नियमः अस्ति, विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं कारणं भवति। हा? यथा दण्डी पुरुषः इति ज्ञानं कस्यचित् जायते, इदं ज्ञानं कस्य प्रमातुः भवितुमर्हति? यः जनः दण्डं प्रमिणोति, दण्डरूपं विशेषणं प्रमिणोति, तदा तस्य प्रमातुः दण्डी पुरुषः इति विशिष्टज्ञानं भवितुमर्हति। है ना? जब तक आप दंड को नहीं जानते तब तक उससे विशिष्ट पुरुष का ज्ञान आपको नहीं हो सकता, है ना? तो ऐसे ही विशिष्ट शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं, ये हमने अभी जाना। तो वहां पर जो विशेषण हैं उनका ज्ञान तो आवश्यक है ना। अतः विशिष्ट शब्दार्थयोः ज्ञाने शब्दार्थयोः यानि विशेषणानि सन्ति तेषां ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। अतः हेतुभूतस्य विशेषणज्ञानस्य आवश्यकत्वात् इदानीम् अवसरसंगतिरायाति विशेषणानां निरूपणस्य। पहले किसका निरूपण होना चाहिए? शब्दार्थ से पहले उन शब्दार्थ में जो विशेषण है, कौन? दोष, गुण गुण और अलङ्कारः। अलंकार। अस्तु। अतः अवसरसंगतिः कुत्र अस्ति? दोषगुणालंकाराणां निरूपणे अस्ति। हम्म। परंतु आचार्यः दोषगुणालंकाराणां निरूपणं पश्चात् करिष्यति। कुत्र? सप्तमे उल्लासे, अष्टमे उल्लासे, नवम दशम उल्लासयोश्च क्रमेण दोषगुणालंकाराणाम्। अतः इदानीम् अवसरसंगतिं तत्र मत्वा
प्रतिजानीते यद्यपि इह दोषगुणालङ्काराः निर्वचनीयताम् अर्हन्ति, विवेचनीयताम् अर्हन्ति, परन्तु अत्र अहं तेषां वर्णनं न करोमि, तेषां निरूपणं न करोमि। ते मया आगामि प्रमेयेषु वक्ष्यन्ते। अतः अत्र उच्यते मम्मटेन दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते। अस्तु, हम्म, अत्र प्रतिज्ञां करोति आचार्यः। इदानीं प्रश्नः अस्ति, गुणाः विशेषणतया सन्ति कुत्र? शब्दार्थयोः। हम्म। अलङ्काराः विशेषणतया सन्ति शब्दार्थयोः, परन्तु दोषाः सन्ति वा शब्दार्थयोः विशेषणरूपेण? वदन्तु, दोषाः सन्ति वा विशेषणरूपेण, अथवा दोषाभावः विशेषणमस्ति? दोषाभाव। हाँ, दोष नहीं होने चाहिए शब्दार्थ में, दोष का अभाव होना चाहिए, है ना? यही तो अभी काव्य लक्षण में बताया है। तर्हि दोषाभावः विशेषणमस्ति। अत्र आचार्यः दोषनिरूपणस्य प्रतिज्ञां विधत्ते। कोऽयं भेदः? यथा गुणाः विशेषणतया वर्तन्ते, अतः गुणनिरूपणस्य प्रतिज्ञा अत्र योग्या। तथैव हम्म। अलङ्काराः विशेषणरूपेण शब्दार्थयोः वर्तन्ते, अतः अलङ्काराणां निरूपणम् अत्र उचितम्। अतः तद्विषयिणी प्रतिज्ञाप्यत्र योग्या कर्तुम्। परन्तु दोषाभावः विशेषणमस्ति, दोषनिरूपणस्य च प्रतिज्ञां करोति आचार्यः, तत्र किं रहस्यमस्ति इति प्रश्नः कदाचित् भवितुमर्हति। तत्र इदम् उत्तरमस्ति, अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं कारणं भवति। अस्तु, दर्शने विशिष्य न्यायदर्शने अभावविषये यदा वयं पठामः तदा तस्य अभावस्य कश्चित् प्रतियोगी पदार्थो भवति, कश्चित् अनुयोगी पदार्थः भवति। अस्तु, यदधिकरणको अभावः भवति, अर्थात् यत्र अभावः भवति सः आधारः तस्य अभावस्य अनुयोगी उच्यते। यस्य पदार्थस्य च अभावो भवति स पदार्थः तस्य प्रतियोगी उच्यते। यथा भूतले घटो नास्ति इत्येकं वाक्यमस्ति, अभावपरकं वाक्यं। भूतले घटो नास्ति, अत्र अभावः नास्ति इत्यनेन यः अभावः बोध्यते सः कुत्र बोध्यते? भूतले। अतः भूतलम् अस्य अभावस्य अनुयोगी अस्ति। कस्य अभावः उच्यते भूतले? घटस्य। अतः अयम् अभावः घटप्रतियोगिकः, अर्थात् अस्य अभावस्य प्रतियोगी पदार्थः घटः इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीम् अहं भवद्भ्यः वदामि, अत्र घटः नास्ति। यद्यपि भवन्तः घटं सर्वेपि परिचिन्वन्ति, अतः समस्या नास्ति, परन्तु यदि इदं मन्यन्तां यत् घटस्य परिज्ञानं भवतां नास्ति, अहं च वदामि घटो नास्ति, यः भूतले घटो नास्ति, तर्हि तादृश अभावस्य ज्ञानं भवतां प्रतिपत्स्यते वा, भविष्यति वा? यदि भवन्तः घटं न जानन्ति तदा घटविषयकम् अभावं ज्ञातुं प्रभवन्ति वा भवन्तः? न। तत्र अयमेव नियमः आयाति, अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानं कारणमस्ति। पुनः अभावस्य निर्वचनमपि प्रतियोगिस्वरूपेणैव कर्तुं शक्यते, अर्थात् अभावस्य अभिधानमपि प्रतियोगी स्वरूपेणैव कर्तुं शक्यते। अभाव को आप ऐसे नहीं बता सकते स्वतंत्र, हाँ, अभाव को प्रतियोगी के द्वारा ही बताया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अभाव विशेषण है शब्दार्थ में, उस अभाव के प्रतियोगी कौन है? दोष।
दोष हैं, यतो ही अयम अभावः दोषाणाम् अस्ति। अतः अभावज्ञाने प्रतियोगि ज्ञानं कारणं भवति इति कृत्वा शब्दार्थयोर्विशेषणीभूतस्य अभावस्य प्रतियोगिनां दोषाणाम् अत्र निरूपणाय प्रतिज्ञां करोति आचार्य मम्मटः। अस्तु, इदमत्र उत्तरम् अस्ति। अस्तु, तो ते दोषगुणालङ्काराः मया सप्तम अष्टम नवम नवमयोः दशमोल्लासेषु वक्ष्यन्ते। अस्तु, क्रमेण सप्तमोल्लासे दोषाः, अष्टमोल्लासे गुणाः, नवमोल्लासे शब्दालङ्काराः, दशमोल्लासे अर्थालङ्काराश्च मया वक्ष्यन्ते इति प्रतिज्ञाय कथयति। क्वापि इत्यनेनैतदाह। लक्षणवाक्ये क्वापि इति यदुक्तं तस्य अभिप्रायः अयमस्ति। कः अभिप्रायः? यत् सर्वत्र सालङ्कारौ क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। तत्र भवन्तः पाठकाः अलङ्कारात्यन्ताभावं नयर्थं न स्वीकुर्युः। आप लोग ऐसा न मान लें कि मैं वहां पर अलंकार के अत्यंताभाव को चाहता हूं, ऐसा नहीं है। वहां पर मेरा अभिप्राय है, क्वापि इससे अभिप्राय यह है मेरा कि सभी जगह, और वहां पर यह भी मत समझ लेना कि सभी जगह तो स्फुटालंकार के अभाव वाले शब्दार्थ, कहीं पर सालंकार शब्दार्थ काव्य होते हैं, ऐसा भी नहीं समझना है। अतः अभिप्रायम् अत्र स्फोरयति। क्वापीत्यनेन यद अभिप्रैति ग्रंथकारः तम अभिप्रायम् अत्र स्पष्टं करोति। सर्वत्र सालंकारौ काव्यत्वेन अभिमतयोः शब्दार्थयोः सर्वत्र अलंकाराः भवेयुः। परन्तु यदि क्वचित् सगुणौ शब्दार्थौ स्तः, निर्दुष्टौ शब्दार्थौ च स्तः, परन्तु तत्र कश्चिद् अलङ्कारः स्पष्टो नास्ति चेत् तयोः शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्न भवति। अर्थात् तौ शब्दार्थौ काव्यम् इति व्यवहर्तुं योग्यौ। अस्तु, अर्थात् स्पष्टालङ्काराभावे शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्न भवति, यथा गुणाभावे शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्भवति, दोषसाहित्ये च शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्भवति, तथा स्पष्टालङ्काराभावे शब्दार्थयोः काव्यत्वहानिर्न भवति इत्यस्यैव उदाहरणम् एकं पद्यं दर्शयति। पश्यन्तु, अत्र अस्मिन् श्लोके कोऽप्यलङ्कारः स्पष्टः नास्ति, स्फुटः नास्ति, तथापि इदं पद्यं काव्यं मन्यते सर्वैः। अस्तु, तथा भूतमेकं पद्यम् अत्र दर्शयति आचार्यः। पश्यामः। यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चित्रक्षपास्ते चोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा प्रदम्बानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। अत्र काचित् स्वाधीनपतिका रमणी, काचित् पतिव्रता स्त्री स्वसखीं प्रति किंचित् ब्रूते। किं ब्रूते? यत् मम रमणोत्कंठा महती जायते। सा वदति, स्वाधीनपतिका नायिका वदति स्वसखीं प्रति, हे सखी, मम रमणोत्कंठा महती जायते। कदा जायते? यदा श्रीहरि सर्वेपि उपभोग्याः पदार्थाः मया असकृदुपभुक्ताः। अहम् एतान् सर्वान् अपि रमणीयान् उपभोग्यांश्च पदार्थान् असकृदुपभुक्तवती, तथापि असकृदुपभुक्तेष्वपि
एतेषु पदार्थेषु मम महती रिरंसा जायते इति स्वरिरंसां रमणेच्छां सखीं प्रति काचित् निवेदयति अनेन वाक्येनास्तु। तर्हि इदानीम् अस्य अर्थं जानीमः। तो इदं नायिकायाः वाक्यमस्ति। सा किं कथयति, हे सखी, यः मम कौमारम् अहरत् स एव मम वरः अस्ति। तत्र कौमारस्य हरणं नाम संभोगेच्छा उत्पादनरूपं कौमारस्य हरणम्। अर्थात् मम यदा बाल्यादहं प्रौढताम् आगमं तदा अयमेव जनः मयि रमणेच्छाम् उदपादयत्, उत्पादितवान्। अतः तेन अयमेव मम कौमार हरः अस्ति, इसी ने मेरे कौमार्य भाव का हरण किया था। अस्तु, रमणेच्छा उत्पादनेन। अस्तु, स एव हि वरः। इदानीं स एव मम वरः अस्ति। व्रियतेति, यः व्रियते सः वरः। अस्तु, अर्थात् मिथः प्रीतिरपि व्यज्यते अनेन, कि वर है तो इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति में रमण की इच्छा नहीं हो रही है जो जिसको केवल हम प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम नहीं करता, या वो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम नहीं करते। अत्र मिथः अनुरागः अस्ति इति वरशब्देन व्यज्यते। अस्तु, स एव हि वरः, जिसने हमारा कौमार्य का हरण किया था वही मेरा पति है। अस्तु, पुनः ता एव चैत्रक्षपाः। चैत्रमासस्य क्षपाः अर्थात् रात्रयः अपि ता एव। चैत्रमासस्य रात्रयः संभोगेच्छा उत्पादकत्वेन प्रसिद्धाः सन्ति, अर्थात् उत्तेजिकाः भवन्ति। हाँ, जो ता एव चैत्रक्षपाः या मया पूर्वम उपभुक्ताः। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार चैत्र का महीना आया है और पहली बार चैत्र की रात्रियां मेरे अनुभव का विषय बन रही हैं। पहले भी चैत्र की रात्रियां आ चुकी हैं। अर्थात इमा अपि मया पूर्वम उपभुक्ताः, अतः एतापि न नूतनाः। पुनः किमिति तथा उच्यते, तेजोन्मीलितमालती सुरभयः प्रौढा कथं वा निलाः। अत्र प्रत्यविज्ञात्मकं ज्ञानं जायते। प्रत्यविज्ञात्मकं ज्ञानं नाम प्रत्यविज्ञा भवति तत्तेदन्तावगाहिनी। एकं तादृशं ज्ञानं यत्र उभयकालावच्छिन्नः कश्चित् अर्थः विषयो भवति। अस्तु, भूतकालावच्छिन्नः एतत्कालावच्छिन्नश्च कश्चिदर्थः विषयो भवति। तादृशं ज्ञानं प्रत्यविज्ञा उच्यते। यथा एकं वाक्यं वदामि, सोऽयं प्रतीकः यः वर्षद्वयात् पूर्वम् अहमदाबादनगरे दृष्टः। तर्हि इदानीं प्रतीकस्य दर्शनेन सः वर्षद्वयात् पूर्वं प्रतीकः स्मृतो मया। अस्तु, तर्हि सोऽयं प्रतीकः इत्यत्र स तत्पदेन तत्कालावच्छिन्नः प्रतीकः यः वर्षद्वयात् पूर्वं मया ज्ञातः सः इदानीं विषयो भवति। अयम् इति शब्देन इदानीं दृश्यमानः, इदानीं मे ज्ञान विषयताम् अवगाहमानः प्रतीकः विषयो भवति। परन्तु प्रतीकः एक एव, परन्तु सः एक एव प्रतीकः तत्कालावच्छिन्नः अर्थात् भूतकालावच्छिन्नः एतत्कालावच्छिन्नश्च भवति। अस्तु, अतः तत्पदेन भूतकालावच्छिन्नः कश्चिदर्थः अप्रमिति विषयताम आनीयते। अस्तु, तो यहाँ पर ये नायिका वही कर रही है। अब जो चैत्र की रात्रियां आई हैं ये कैसी हैं, जो मैंने पहले भी इनका उपभोग किया है। तो ये प्रत्यविज्ञात्मक ज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रत्यविज्ञा रूप ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज्ञान जिस ज्ञान में विषय तो एक ही रहेगा लेकिन वह विषय स्मृति रूप में भी भाषित होगा और प्रत्यक्ष रूप में भी उसका भान होगा। स्मृति रूप उस विषय को कहने के लिए तत्पद का प्रयोग करता है वक्ता, और अनुभव
जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसका, उस उसके प्रत्यक्ष विषयता को कहने के लिए एतत् शब्द का, सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जैसे मैंने किया। अस्तु, हम्म। तर्हि सा नायिका अपि तथैव करोति कि एताः चैत्रक्षपाः ता एव, तो ता एव नाम या मया पूर्वम् उपभुक्ताः, एते कदम्बानिलाः, हाँ, कदम्ब वृक्ष संबंधिनः वायवः। अनिलाः नाम वायवः, अनिल शब्द का अर्थ है वायु। तो ये वायु। वायु किमिति, तो अनिलाः अर्थात कदम्ब वृक्ष स्पर्शिनः वायवः, कदम्ब वृक्ष को छू करके जो आ रहे हैं ऐसे प्रौढ़ वायु। तो प्रौढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे वायु जो कदम्बानिल होते हैं वे भोगेच्छा को उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए इनको प्रौढ़ बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ते एव कदम्बानिलाः, वही कदम्ब वृक्ष के वायु हैं जिनका मैंने पहले भोग किया है। अच्छा, वो वायु कैसे हैं? तो उनका एक विशेषण देते हैं, उन्मीलित मालती सुरभयः। उन्मीलिता चासौ मालती, उन्मीलित मालती अर्थात विकसिता मालती। मालती पुष्पम, खिला हुआ जो मालती पुष्प है, तया उन्मीलित मालत्या सुरभयः ये संति, अर्थात गंधशीलाः ये संति। विकसित मालती पुष्प से जिनमें, जिन वायुओं में गंध आ गया है, तो क्या हुआ है, पुष्प खिले हुए थे मालती के, वायु निकला तो उस पुष्प का जो रज था वो वायु के संपर्क में आया, जिससे वायु सुगंधित हो गए। ठीक है, तो ऐसे वायु हैं। तो एतादृशानाम वायूनाम रमण रमणोत्तेजकत्वं प्रसिद्धमस्ति। अस्तु, तो ते एव वायवः सन्ति ये मया पूर्वम उपभुक्ताः। तो बोले कोई बात नहीं, ये सब तो ठीक है, तुमने पहले इनका उपभोग किया है, परंतु भवती एव काचित नूतना अस्तु, तुम में ही कोई परिवर्तन आ गया हो तो अनुभूता पदार्थाः यद्यपि त एव, परंतु यदि प्रमाता एव कश्चित् भिन्नः अस्ति तदा तत्र उत्कंठा भवितुमर्हति। तो कहती है नहीं नहीं, सा चैव अस्मि अहमपि, सा चैव, मैं भी कैसी हूं, वही हूं। या पूर्वम आसम, मय्यपि किमपि परिवर्तनम नासीत्, तथापि इदानीं एतानि सर्वाणि उत्तेजकाः रतेः आलम्बनम अहंच कर्त्री, हाँ, सर्वेपि ते एव पदार्थाः सन्ति ये पूर्वम् आसन्, तथापि तत्र कुत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, सुरतस्य व्यापारः, तस्य व्यापारस्य लीला, लीला नाम रमण क्रीडा, तस्याः रमण क्रीडायाः विधौ संविधाने मम चेतः समुत्कंठते, मेरे चित्त जो है वो सुरत क्रीडा के विधान में समुत्कंठित हो रहा है, अर्थात हम सुरत क्रीडा विधानम इच्छामि, ऐसा बोलती है नायिका। कुत्र इच्छति, तत्र रेवारोधसी वेतसी तरुतले, रेवा नाम नर्मदा, या गुर्जरेपि महती प्रवहति। मध्य प्रदेशात् आगत्य, मध्य प्रदेशे जनिं लब्ध्वा गुर्जरे आगत्य अरब सागरे मिलति, तादृशी या अस्ति सा अस्ति रेवा। तस्याः रेवायाः नर्मदायाः रोधसी अर्थात तीरे, रोधो नाम तीरम, तटे वेतसी तरुणाम यत् तलम अस्ति, बांस के बहुत सारे वहां पेड़ हैं, उन बांस के पेड़ों के नीचे रेवा के तट पर मम मनः उत्कंठते, मम चेतः उत्कंठते, एवं काचित् नायिका स्वसखीं प्रति भक्ति। इदानीं समस्या इयमस्ति, उत्कंठा कदा भवति, यदा कश्चित् विषयः अस्माकं ज्ञान विषयः नाभूत्, हाँ? यदा कश्चित् जनः
तावदेव विमान यात्रां प्रति उत्कंठते यावत् विमान यात्रां न कुरुते। हाँ, भवत्सु बहवः तथा स्युः ये विमान यात्रां कृतवन्तः करिष्यन्ति च यदि न कृतवन्तः। तो हम्म, महत् औत्कण्ठ्यं कदा भवति? यदा भवन्तः विमाने यात्रां न कुर्वन्ति। यदि एकवारं विमाने यात्रा विहिता तदा द्वितीये पर्याये कदाचित् उत्कण्ठा काचित् भवितुमर्हति, परन्तु यावती उत्कण्ठा अकृतविमानयात्राणां जनानां मनसि भवति, तादृशी उत्कण्ठा इदानीं कृतविमानयात्रा जनस्य मनसि न भवितुमर्हति। है ना? इसका मतलब क्या हुआ? उत्कंठां प्रति विषयस्य अनुपभोगः कारणम अस्ति। अगर आपने किसी विषय का उपभोग कर लिया है तो उसके विषय में आपकी उत्कंठा नहीं होगी। इच्छा हो सकती है दोबारा से उसको देखने की या उसमें बैठने की विमान में, लेकिन उत्कंठा जो शब्द है ना, एक्साइटमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सा उत्कंठा तदौत्सुक्यम अस अनुपभुक्ते एव पदार्थे भवति, सकृदुप उपभुक्ते भी पदार्थे औत्सुक्यम न भवति। ये नियम है का, एक तरह से कार्य कारण भाव है। इसका मतलब क्या है? नायिका की इस प्रकार की उत्कंठा रमण के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्वे भी पदार्थाः अनया पूर्वम उपभुक्ताः सन्ति। अतः पदार्थेषु उपभुक्तेषु सत्सु तद्विषयिणी उत्कंठा नायिकायामस्यां न स्यान्नाम, परन्तु उत्कंठा भवति। अतः कार्यकारणभावस्य विविचारो जायते। अस्तु, कार्यकारणभावः कः अस्ति? यत्र यत्र अनुपभोगः तत्र तत्र उत्कंठा। अत्र तु उपभोगः नास्ति, उपभोग रूपम हेतु नास्ति, तथापि अत्र उत्कंठा रूपम कार्यं जायते। अतः कार्यकारणभावस्य अयं व्यभिचारः अस्ति। अस्तु, तो कार्यकारणमादाय काव्ये अलङ्कारद्वयं भवति। एकः विभावना अलङ्कारः, द्वितीयः विशेषोक्त्यलङ्कारः। विभावनालङ्कारस्य स्वरूपं किमस्ति? विना विभावना हेतु विना हेतुः कार्योत्पत्ति। कार्योत्पत्तिः उच्यताम्। उक्तानुक्त निमित्तत्व। एतत्तु विशेषोक्तेर्लक्षणे अस्ति। विभावना विना हेतुर्कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते हम्म, इत्यस्ति विभावनायाः लक्षणम्। विभावना नाम क्वचित् कारणस्य अविधानं विना कार्यस्य अविधानं भवति। बिना कारण के ही कार्य का हो जाना अगर लोक में हो, लोक में तो संभव नहीं है, काव्य में संभव है, क्योंकि काव्य कैसा है आप जानते हैं ना, नियति कृत नियम रहिता। रहितम। हाँ, काव्यम हम्म, किं भूतं भवति? नियतिकृत नियम रहितं भवति। अतः अत्र सर्वं भवितुमर्हति, बिना कारण के भी कार्य हो सकते हैं। ठीक है? हम्म, कार्य कारण तो कहाँ चलते हैं? ब्रह्मा की निर्मिति में चलते हैं, है ना? बिना पिता के पुत्रोत्पत्ति नहीं हो सकती, काव्य में सर्वम संभवी। तो अत्र पश्यन्तु, कारणं किमस्ति? अनुपभोगः कारणम् अस्ति। वरोपकरणादीनां यावन्तः अत्र पदार्थाः उक्ताः खलु नायिकया, ते वरोपकरणादयः पदार्थाः कारणम् अस्ति। ठीक है, वो कारण है। तेषाम् अनुपभोगः कारणम् अस्ति, पुनः उत्कंठा कार्यम् अस्ति। तत्र वदन्तु, वरोपकरणादीनाम् अनुपभोगरूपः कारणम् अत्र अस्ति वा? कारणं नास्ति। नास्ति, उपभोग एव अस्ति, अनुपभोगस्तु हम्म, नास्ति। हम्म, अतः कारणस्य अभावः अस्ति। हाँ?
कार्यकारणभावं स्पष्टं मनसि कुर्वन्तु तदा एव एतदलङ्कारद्वयमत्र साधयितुं सरलं भवति, अन्यथा महत्काठिन्यम् आपद्यते। कार्यकारणभावं मनसि दृढीकुर्वन्तु। विभावनावसरे कार्यकारणभावः भवति अनुपभोगः कारणम् उत्कण्ठा च कार्यम्। अस्तु, तो अनुपभोगरूपस्य कारणस्य अत्र अभावात् उत्कण्ठारूपकार्यस्य उत्पत्तिकथनात् अत्र विभावना अलङ्कारः अस्ति। अस्तु, हम्म। बिना कारण के ही कार्य का कथन कर दिया है। पुनः इदानीं पश्यन्तु विशेषोक्त्यलङ्कार। सति सति हेतौ फलाभावः फलाभावे विशेषो। विशेषोक्तिर्निगद्यते। अस्तु, इदानीं प्रतीकः यथा वदति उक्तानुक्तनिमित्तत्वात् इत्यादि अत्र मीमांसा भवति। विशेषोक्तेः निमित्तम् उक्तं भवति, कदाचित् अनुक्तं भवति, कदाचित् अचिन्त्यं भवति। अस्तु, तो यत्र कारणे सत्यपि कार्यस्य अभावो भवति। एक बार तो क्या हुआ, कारण के नहीं रहने पर भी कार्य हो गया। विशेषोक्ति में क्या होता है, कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। कारण सत्वेपि यत्र कार्यं न भवति, यदि तत् काव्ये भवति तदा तत् विशेषोक्त्यलङ्कारो भवति। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, इदानीं कार्यकारणभावः अत्र भिन्नो भवति। सः कः कार्यकारणभावः? तो उपभोगः कारणम्। एतत् कार्यकारणभावं लिखन्तु। यदि कश्चित् पृच्छति चेत् निर्बाधं वक्तुं भवन्तः पारयेयुः। विशेषोक्ति साधनावसरे कार्यकारणभावो भवति उपभोगः कारणम् अनुत्कण्ठा च कार्यम्। अस्तु, यदा विशेषोक्तिं साधयामः तदा इमं कार्यकारणभावं पश्यामः। वरोपकरणादीनाम् उपभोगः कारणम् अनुत्कण्ठा च कार्यम्। भाई, कहीं पर भी किसी वस्तु का अगर उपभोग हो गया है तो वहां पर उस विषय के, उस अर्थ के विषय में अनुत्कंठा होनी चाहिए, है ना। यथा सकृत रसाल फलम मया भुक्तम, इदानीं सकृत भुक्ते रसाल फले आम्र फले मम औत्सुक्यं तु न भविष्यत्येव। कदाचित् मम इच्छा भवितुमर्हति पुनः आम्रफलं भोक्तुं, तस्य रसं पातुं, परन्तु पुनः तत्र औत्सुक्यं तु न भविष्यति। अतः उपभोगः कारणम् अनुत्कण्ठा च कार्यम्। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, वरोपकरणादीनाम् उपभोगरूपं कारणम् अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति, उपभोगः अस्ति, अतः कारणम् अस्ति। परन्तु अनुत्कण्ठारूपं कार्यमस्ति वा? उत्कण्ठारूपम् अस्ति। उत्कण्ठा एव अस्ति, अनुत्कण्ठारूपं कार्यं नास्ति। अतः उपभोगरूपे कारणे सत्यपि अनुत्कण्ठारूपस्य कार्यस्य अभावात् अत्र विशेषोक्तिरपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, तर्हि एतद् विशेषोक्ति विभावना द्वयमूलकः सन्देहसङ्करालङ्कारो अत्र भवति। सन्देहसङ्करालङ्कारो नाम, इदानीं सामान्येन अहम् अविदधे, पुनः दशमोल्लासे सङ्करालङ्कारप्रस्तावे सविस्तरं व्याख्यानमस्य भविष्यति। इदानीं सामान्येन भवन्तः जानन्तु, सङ्करालङ्कारो नाम यत्र अनेके अलङ्काराः, अस्तु, मिथस्सापेक्षतया वर्तन्ते, जहां पर एक से अधिक अलंकार एक ही वाक्य में एक दूसरे पर आश्रित होकर के रहते हैं, उसको बोलते हैं हम संकरालंकार। ठीक है, संकर हो जाना बोलते ना, संकर का अर्थ मिल जाना। यथा तो निरक्षीरन्यायेन अयम् अलंकारः भवति, तत्र किं भवति, संकरालंकारे ये अलंकाराः वर्तन्ते तेषां पृथक् कृत्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। अस्तु, आप उनका अलग से ज्ञान नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते उनको,
समसृष्टि अलंकार जो होता है वो भी इसी के समान होता है, लेकिन वहां पर आप अलंकारों का पृथक ज्ञान कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों की स्थिति में भेद है। एक की स्थिति होती है, एक में अलंकारों की स्थिति होती है तिल तंडुलन न्याय से। जैसे तिल और तंडुल माने चावल को मिला देते हैं ना, तो अगर यत्न किया जाए तो मिले हुए तिल तंडुलों को अलग किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं? अस्माकं मातरः गृहे यदा ओदनं पचन्ति तदा पाकात् प्राक् हाँ स्वच्छीकुर्वन्ति, तदा तत्र पाषाणखण्डादिषु पाषाणखण्डादि भवति खलु तत्र तण्डुलेषु, तान् पृथक् करोति माता। तो तिलतण्डुलन्यायेन संश्लिष्ट अलङ्कारो भवति। अर्थात् तत्र अलङ्काराः मिथो नैरपेक्षेण वर्तन्ते, शङ्करालङ्कारे च एवं नास्ति। शङ्करालङ्कारे तु निरक्षीरन्यायेन अलङ्काराः प्रवर्तन्ते। निरक्षीरन्यायो नाम यथा क्षीरं नीरश्च नीरञ्च, यदि मिथो युक्तं भवति तदा मनुष्यस्तु पृथक कर्तुं न शक्नोति। अगर दूध और पानी को मिला दिया जाए, हंस तो कहते हैं कि कर देता है उसको अलग, लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है। अगर मनुष्य का सामर्थ्य हो जाए दूध पानी को अलग करने का, तो रोज लड़ाई होगी, है ना। दूध देने वाला आता है ना जो घर पे, रोज पानी मिला के दूध देगा, और मनुष्य में अगर ऐसा सामर्थ्य आ गया तो रोज पिटाई करेगा उस दूध वाले की। अतः निरक्षीरन्यायेन अत्र शङ्करालङ्कारे अलङ्काराः भवन्ति। अतः अत्रापि अयं शङ्करालङ्कारोऽपि त्रिविधः भवति। अस्तु, के ते त्रयः प्रकाराः इदानीं नाम्ना अहं व्यपदिशामि, पुनः वयं तेषां स्वरूपं तु दशमोल्लासे ज्ञास्यामः। तेषां नाम अस्ति प्रकाराणां शङ्करालङ्कारस्य: एकाश्रयानुप्रवेशशङ्करः, सन्देहशङ्करः, अङ्गाङ्गीभावशङ्करश्च। अस्तु, तर्हि अत्र सन्देहशङ्करः अस्ति। यदा एकस्मिन् वाक्ये अलङ्कारद्वयं भवति तदा तत्र इदं निश्चेतुं न शक्यते यदत्र अयम् अलङ्कारः अस्ति अथवा अयम् अलङ्कारः अस्ति। तथैव अत्रापि अस्मिन् पद्येऽपि इदं निश्चेतुं न शक्यते यद् कतरः अलङ्कारः। विभावना विशेषोक्तयोः कतरः अलङ्कारः अत्र अस्ति। विभावना और विशेषोक्ति में से कौन सा अलंकार यहाँ पर है ये निश्चय नहीं किया जा सकता। अस्तु, हाँ पृच्छतु। पार्थः किमपि पृच्छति, प्रष्टुम् इच्छति वा? अस्तु, हस्तमुत्तोलयति इति कृत्वा अस्माकं तथा ज्ञानं जातम्। अस्तु, तर्हि अस्मिन् पद्ये विभावना विशेषोक्तयोः न हि कतरस्य अलङ्कारस्य निश्चयो भवति इति कृत्वा अत्र विभावना विशेषोक्तिमूलकः सन्देहशङ्करालङ्कारः अस्ति। हा? तर्हि यदि सन्देहशङ्करालङ्कारः अत्र अस्ति, कथमाचार्य मम्मटः एवं ब्रूते यत् अत्र न कोऽपि अलङ्कारः स्पष्टतया प्रतीयते। अत्र तु प्रतीतिर्भवति। कस्य अलङ्कारस्य? तो विभावना विशेषोक्तिमूलकस्य सन्देहशङ्करालङ्कारस्य, है ना। तर्हि अत्र कथमयं विरोधः प्रतीयते, है ना। एतदेव आदाय आचार्य विश्वनाथः साहित्यदर्पणे प्रथमपरिच्छेदे अस्य विषयस्य खण्डनं करोति, है ना। भवन्तः तत्र साहित्यदर्पणे प्रथमपरिच्छेदे पठन्ति तदा। अब बताइए, आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि जैसे इस पद्य में कोई अलंकार स्पष्ट नहीं है, और यहाँ पर तो अलंकार स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह संकरालंकार है। तो यहाँ पर ये समझिए, अत्र संदेह संकरालंकारः स्फुटो नास्ति, वो स्पष्ट नहीं है। तो क्यों नहीं है वो समझ लीजिए। यदा वयं विभावनां विशेषोक्तिं वा अत्र साधयामः, अत्र दर्शयामः, तदा नयः प्रयोगं कुर्मः। नय का प्रयोग करते हैं ना,
अनुपभोगः। जब विभावना की सिद्धि कर रहे थे तो क्या बोला था? अनुपभोगः कारणम। हाँ, उत्कंठा च कार्यम, ऐसा बोला था ना, कार्य कारण भाव। हम्म तदा उपभोगेन सह नयः प्रयोगः अस्माभिः कृतः। तथैव विशेषोक्ति दर्शनावसरे उत्कंठायां नयः प्रयोगः अस्माभिः कृतः, है ना। हम्म उपभोगः कारणम्, अनुत्कंठा च कार्यम्। कार्य। तर्हि इदमिदानीं वदन्तु भवन्तः, यस्य नयः प्रयोगः अस्ति, नाम यं नयः प्रयोगं कृत्वा अत्र भवान् विभावनां विशेषोक्तिं वा प्रदर्शयति, स नयः प्रयोगः अत्र कविना कृतः वा काव्ये, पद्ये अस्ति वा? ना। नास्ति। स नयः प्रयोगः काव्यवाक्ये नास्ति। अतः एतत् नयः प्रयोग एव अस्फुटताम आनयति। ये जो आप नय का प्रयोग करके विभावना और विशेषोक्ति सिद्ध कर रहे हैं ना, वो नय का प्रयोग कवि ने तो किया नहीं है, आप ही कर रहे हैं। कवि तो लिखता है चेतस समुत्कंठते, है ना। कवि ने तो ऐसा अनुत्कंठा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यह जो नय का प्रयोग करना है विभावना और विशेषोक्ति की सिद्धि के लिए, यह जो नय का प्रयोग करना है वह ही क्या है, यहां पर विभावना और विशेषोक्ति की अस्फुटता है। अस्तु, पुनः ताभ्याम विशेषोक्ति विभावनाभ्याम अस्फुटाभ्याम विभावना विशेषोक्तिभ्याम यह संकरालंकारो भवति, सोपि अस्फुट एव। ठीक है, दो अपूर्ण मिलकर के एक पूर्ण नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे ही दो अस्फुट अलंकार मिलकर के किसी एक अलंकार को स्फुट नहीं बना सकते। अस्तु, अतः संकरालंकारस्य अवयवभूतयोः विभावना विशेषोक्तयोः अस्फुटता यदि अस्ति, तर्हि सा स्फुटता संकरालंकारेऽपि आयाति। अतः एतत् न शङ्कनीयं यत् अत्र तु विभावना विशेषोक्ति मूलकः संदेह संकरालंकारः स्फुटः अस्ति इति कृत्वा अत्र इदं पद्यं कथम् आचार्य मम्मटः उदाहरत् इति नास्ति। आचार्य मम्मटेन इदं पद्यं सम्यक् उदाहृतम्। अत्र कस्याप्यलङ्कारस्य स्फुटा प्रतीतिर्न भवति। अस्तु, तत्र स्फुटतायां किं बीजमस्ति तदपि मया उक्तं, नयः प्रयोगः। अस्तु, तो पश्यन्तु, इदानीमत्र मम्मटाचार्यस्य वाक्यस्य समन्वयं कुर्मः। इदं पद्यमस्ति, अस्मिन् पद्ये कोऽप्यलङ्कारः स्फुटो वा न। नास्ति। तथापि इदं वाक्यं काव्यमिति सकलालंकारशास्त्र विचारकैः उक्तमस्ति। अर्थात् सकलेपि आचार्याः एतत् वाक्यं काव्यं मन्वते। तर्हि यदि क्वापि इत्यस्य अभिप्रायम् इत्थं मन्महे, अगर ऐसा माने कि क्वापि शब्द का अर्थ है कि सर्वत्र अलंकार होने चाहिए, हाँ, अलंकार के अभाव में कहीं पर काव्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह कौमार हर इत्यादि जो वाक्य हैं उन वाक्यों में काव्य लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि यहां पर तो कोई भी अलंकार स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। तो काव्य का अभिप्राय यह है, काव्य लक्षण का अभिप्राय यह है क्वापि इस पद से, कि जहां कहीं भी अलंकार स्पष्ट नहीं होता है वहां भी अगर शब्दार्थ में गुण है और दोषाभाव है, तो ऐसे शब्दार्थ को हम क्या कहेंगे,
काव्य कहेंगे। जैसे यह कौमार हरः, अगर आप ऐसा लक्षण करते कि जहां अलंकार स्पष्ट होते हैं वही काव्य होगा, तो इस प्रकार के जो काव्य वाक्य हैं वे काव्य नहीं हो पाते। तो काव्य लक्षण की अव्याप्ति हो जाती। अव्याप्ति आदि जो होते हैं वो दोष होते हैं लक्षण के, ठीक है। हम्म। लक्षण जो है, असाधारण धर्म जो आपने कहा है, अगर हम्म। वो लक्ष्य के साथ अलक्ष्य वृत्ति भी हो रहा है, तो ऐसे लक्षण में हम अतिव्याप्ति नामक दोष कहते हैं। उसके असाधारण धर्म के लक्ष्यतर में रहने को। उसी प्रकार से अगर कोई लक्षण पूरे लक्ष्य में ही नहीं रह रहा है, जैसे हमने यही लक्षण किया, तो यह काव्यत्वेन अभिमत सभी काव्यों में रहना चाहिए, शुद्धार्थों में रहना चाहिए। लेकिन यह लक्षण अगर आप इस तरह से इसका अर्थ करेंगे तो इस काव्य में नहीं आएगा। ऐसे लक्षण को हम मानते हैं अव्याप्ति दोष से ग्रस्त। और अगर ऐसा लक्षण कर दिया जाए जो किसी भी लक्ष्य सामान्य में ही न जाए, किसी भी लक्ष्य में न जाए, तो ऐसे लक्षण को हम कहते हैं असंभव लक्षण दोष से ग्रस्त लक्षण। जैसे, ठीक है, जैसे जैसे श्रृंगित्वम मनुष्यत्वम, है ना, जो सींग वाला है वो मनुष्य है। अब ऐसा कौन सा मनुष्य है संसार में जिसके सींग होगा? इस लक्षण को कहेंगे हम असंभव लक्षण दोष से ग्रस्त लक्षण। अस्तु, अस्तु, अग्रे चलामः। अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः। अस्तु, अतः स्फुटालंकार विरहेपि इदं पद्यं काव्यमस्ति। यतो हि अत्र गुणः अस्ति, काव्यगुणः कश्चिदस्ति, दोषश्च नास्ति, कश्चिदपि दोषः नास्ति इति कृत्वा इदं पद्यं काव्यमस्ति। अब एक और बात समझ लीजिए, रसस्य च प्राधान्यात् नालंकारता। हाँ, उपमानुप्रास उत्प्रेक्षादयस्तु अलंकाराः अत्र न सन्ति, कोऽपि उपमादिष्वत्र नास्ति। उपमादि अलंकारों में से तो कोई यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक और अलंकार होता है, भामह आदि आचार्य जो है ना, श्रुतं वा नाम भामहाचार्यस्य, हाँ। काव्यालंकारकर्ता आचार्य भामहः, तेषाम् आचार्याणां मते यदा रसः कस्यचित् अपरस्य अर्थस्य अंगं भवति तदा तत्र रसवदाद्यलंकाराः भवन्ति। यथा पंचमोल्लासे भवन्तः पठिष्यन्ति एकं श्लोकम्, अयं स रशनोत्कर्षी नीवि विस्रंसनः करः, नाभ्योरु जगनस्पर्शी, नाभ्योरु जगनस्पर्शी, अयं स रशनोत्कर्षी नीवि विस्रंसनः करः, नाभ्योरु जगनस्पर्शी। इदानीं तृतीयं चरणं न स्मरामि। अस्मिन् काव्ये किमस्ति? एकः करुणः रसः अस्ति मुख्यः, एकः शृङ्गाररसः अस्ति स्मर्यमाणः। अस्तु, नाम काचित् रमणी अस्ति, सा स्वस्य पत्युः शरीरात् पृथग्भूतं हस्तं स्व अंके निधाय रोदिति। है ना, विश्वस्रवा नाम का एक योद्धा था महाभारत में, उसका हाथ कट के आता है ना, पत्नी के पास युद्ध में से। तो उस हाथ को देख करके वो याद करती है, अपने पति के हाथ को देख करके उसकी जो रमण अवस्था थी उसको याद करती है, और बोलती है कि ये वही कर है जो मेरे नीवी को शिथिल करता था, नीवी बंध को, मेरी जंघा को स्पर्श करता था, इस प्रकार से। तो इस श्रृंगार का स्मरण करती है, लेकिन वस्तुतः वहां पर श्रृंगार नहीं है। वो रो रही है अपने पति की याद में उसके मर जाने के बाद। देखिए, यहाँ पर दो रस है। एक तो करुण रस है, क्योंकि पति का जो रति का आलम्बन था ना उसका नाश हो गया है, तो करुण रस है, और श्रृंगार रस है।
लेकिन अत्र शृङ्गाररसः अप्रधानमस्ति करुणस्य प्रसंगात्, करुणरसस्य प्राधान्यमस्ति, अतः शृंगाररसः करुणरसे अंगमस्ति। तो ऐसे स्थलों पर भामहादि आचार्य रसवद आदि अलंकार मानते हैं। यत्र कश्चिद रसः रसांतरस्य अथवा वाच्यस्य अथवा कस्यचित् व्यज्यमानस्य अलंकारस्य अंगम भवति, यथा अत्र करुणरसस्य अंगम भवति शृंगारः, तदा तस्य रसस्य अप्राधान्यात् तत्र रसवदलंकारो भवति इति भामहादीनाम् आचार्याणाम् अस्ति मतिः। तो किम तत्र अत्र यः कौमारहर इत्यादि वाक्ये रसवदाद्यलंकारस्य अवसरः अस्ति वा नास्ति? सः कदा भवति रसवदलंकारः? यदा रसस्य अप्राधान्यं भवति, है ना? यथा श्रृंगारस्य अप्राधान्यं करुणं प्रति अयं स रसनोत्कर्षी इत्यस्मिन् पद्ये जातं तेन रसवदलंकार व्यवहारो तत्र भवति। परन्तु अत्र संभोग श्रृंगारः अस्ति यस्मिन् पद्ये, यः कौमारहर स एव हि वरः इत्यस्मिन् पद्ये संभोग श्रृंगारः अस्ति, तत्र सः रसः रसांतरं प्रति अथवा अलंकारं प्रति अंगम न भवति, अतः तस्य प्राधान्यमस्ति। संभोग श्रृंगाराख्यः रसः अत्र प्रधानमस्ति, अतः रसस्य प्राधान्यात् अलंकारता नास्ति, अतः रसवत् अलंकारोऽपि अत्र भवितुं नार्हति। अर्थात् उपमादयः अलंकाराः अपि न सन्ति, रसवत् अलंकारोऽपि नास्ति। रसवद् अलंकारः कदा भवति? यदा कस्यचित् रसस्य रसान्तरं प्रति अप्राधान्यं भवति। तो तदप्राधान्यमपि नास्ति, अत्र प्राधान्यमेव अस्ति अस्य रसस्य, अतः रसस्य प्राधान्यात् अत्र अलंकारता नास्ति। अतः न कोऽप्यलङ्कारः अस्मिन् काव्यवाक्ये अस्ति येन तस्य अलङ्कारस्य स्फुटता अत्र भवेत्। अतः अलङ्कारस्य अस्फुटतायामपि सगुणयोः निर्दुष्टयोश्च शब्दार्थयोः काव्यत्वं भवति इति अनेन उदाहरणेन अस्माभिः निश्चेतुं शक्यते। अस्तु, यः कौमारहरः इत्यस्मिन् वाक्ये कोऽप्यलङ्कारः स्पष्टः नास्ति, तथापि इदं वाक्यं काव्यम् अस्ति इति एतावता आचार्यमम्मटेन उदाहृतम्। अस्तु अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। इदानीं सामान्येन अविहितस्य काव्यस्य केचन विशिष्टभेदाः सन्ति, विशिष्टप्रकाराः सन्ति, तान् वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादस्तावत्।